एप्लीकेशन 2, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। ठीक है ना, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। तो आप ये कैसे कंपेयर करेंगे दो प्राइमरी सेल के ईएमएफ? तो ये ऊपर जैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मेरे को लिखना थोड़ा ज्यादा पसंद आया नहीं इसमें। ठीक है, अगर बोर्ड में भी आता है तो जैसे ये लिखा है मैंने उस तरह से आप नहीं बना सकते क्या लैंग्वेज? फर्स्ट फाइंड आउट L1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू बैटरी EK की जगह E1। इसमें क्या दिक्कत है? वैसा की वैसा सिस्टम है, पहले रेशियो निकालना है आपको दो अननोन ईएमएफ्स का, आपको और कुछ नहीं चाहिए, एग्जैक्ट नहीं चाहिए। तो सीधी सी बात है, आप उसका अलग से क्यों निकालेंगे? आप तो दोनों को कनेक्ट कर दो, एक बार इसके कॉरेस्पॉन्डिंग L1 निकाल लो, तो E1 कितना आ जाएगा? आई लेमडा इंटू L1 आ जाएगा। E2 के कॉरेस्पॉन्डिंग बैलेंस लेंथ निकाल लो, तो आपका E2 आ जाएगा आई इंटू लेमडा इंटू L2। लेमडा क्या है यहाँ पर? विनय बताओ, लेमडा क्या है? लेमडा क्या चल रहा है? लेमडा क्या है? जल्दी बताओ विनय, लेमडा क्या चल रहा है? तेरे से वेवलेंथ है क्या? लेमडा वेवलेंथ? रेजिस्टेंस पर हाँ, कौन बताएगा? योजना आप बताओ, लेमडा क्या है? योजना आवाज। लेमडा कितनी लेंथ का? यूनिट लेंथ का है ना, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है ना, ये पोटेंशियोमीटर वायर जो बीच में है, इसकी यूनिट लेंथ का। तो L1 पे ये आ रहा है कि नहीं समझ में? कौन बताएगा इसको आ रहा है? यस सर, आ रहा है। हाँ, क्लियर है ना रियन? एकदम कोई डाउट तो नहीं बेटा? यस सर। हाँ, तो आपका यहाँ पे यूनिट लेंथ का लेमडा है, तो L1 लेंथ का कितना हो गया? आई इंटू लेमडा इंटू L1। ठीक है, और जब आपने दूसरी बैटरी कनेक्ट करी है, अमन आप बताओ ये आई लेमडा इंटू L2 कैसे आया? जल्दी बताओ अमन, आई लेमडा इंटू L2 कैसे आया? जब आपने E2 को कनेक्ट किया तो आपने जॉकी को ऐसे मूव किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो बैलेंस लेंथ मिली आपको वो L2 है। ठीक है, तो यहाँ से का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आई लेमडा इंटू L2। अब ये किसके बराबर होगा? इधर से इस बैटरी के बराबर होगा। ठीक है ना, क्योंकि बैलेंस लेंथ का मतलब है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0। तो इसलिए E2 कितना है? कर लेंगे बेटा ये दोनों एक्सपेरिमेंट। अमरिंदर कोई डाउट इसमें आपको बेटा? नो सर। ओके, बीच में कोई बताइए, बीच में कोई है? हाँ कनिष्क, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो सर। ओके, तो E1 अपॉन E2 कितना आ गया? L1 अपॉन, सेम तरीका था। दूसरा तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा, ये तो बहुत सिंपल थे, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है अगर ये पूछता है। ठीक है ना, बट अब जो तीसरा आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, कि आपकी ये बैटरी कनेक्ट, अच्छा पहले इससे पहले एक फार्मूला निकालेंगे। देखो, फार्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लें आप सब। ठीक है ना, किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम पोटेंशियोमीटर यूज कैसे करते हैं? तो ये बैटरी है, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, इसको आपने बाहर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर रखा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अब जो इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? I इंटू कैपिटल R हो जाएगा क्या बताओ? तो बैटरी का EMF ही है, VA माइनस VB कितना हो जाएगा? I इंटू R। आई की वैल्यू कितनी होगी? E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो यहाँ रख दो E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? VR प्लस V इंटू R इक्वल्स टू E इंटू कैपिटल R। तो यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया आपका? इसको इधर ले जाके R कॉमन ले लो, तो ये क्या निकला? E माइनस V अपॉन B इंटू R। ठीक है, तो इनका टर्म का मतलब क्लियर रखिए। जब बैटरी से कोई करंट नहीं जा रही है तब उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? E के। और अगर उसका एक्सटर्नल R रेजिस्टेंस पर करंट भेजने पर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैपिटल V है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला बनेगा? E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमेशा के लिए रटा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। ये फार्मूला है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी का। A small r is equal to E minus V upon V into
कैपिटल आर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? हिमांशु, हर्षवर्धन, दोनों हर्षवर्धन बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? आप इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला निकालना। नो सर। अब हम क्या सीखेंगे कि इससे आप पोटेंशियोमीटर से कैसे निकालेंगे इंटरवल्स, ठीक है ना? तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।